चलो आज अगला चैप्टर देखेंगे। इसी अध्याय 10 का बी है ना। तरलों के आंतरिक गुण। भाग 2 है ना। चैप्टर 2 मतलब पार्ट 2 है इसका, है ना। तरलों के आंतरिक गुण। पिछला वाला हम लोग पढ़े बढ़े कह रहा हूं। पिछला हम लोग पढ़े तरलों के आंतरिक गुण, है ना, जिसमें पार्ट 1 हम लोग पढ़े, जिसमें हम लोग क्या किए थे, तरल को स्थिर रखे थे। जो भी हम लोग का तरल चीज था, तरल हम लोग कितने प्रकार का पढ़े, तरल कितना होता है, 2 प्रकार का होता है। एक गैस का और एक किसका होता है, द्रव का, है ना। और द्रव कैसा है, असंपीड्य, और गैस कैसा है, संपीड्य। इसे दबाया जा सकता है ना। पिछले में हम लोग देखे थे तरल के बारे में, जिसमें तरल हम लोग का स्थिर अवस्था में था, मतलब प्रायः द्रव के बारे में देखे थे, जिसमें द्रव कैसा था, रुका हुआ था। और द्रव रुका हुआ था तो गेंद को डुबाने से द्रव में क्या परिवर्तन होता है ना। द्रव पर दाब कैसा लगता है, तरल दाब, ये सब पढ़े थे, द्रव को स्थिर रख के। अब हम लोग क्या करेंगे, द्रव को बहाएंगे, है ना। तो तरलों का जो यांत्रिक गुण है, ये वास्तव में चैप्टर है द्रवों का प्रवाह, है ना। अगर वास्तव में इस चैप्टर का नाम होना चाहिए तो वो होना चाहिए द्रवों का प्रवाह। इस चैप्टर में ये नाम चलेगा तो ठीक है, द्रव का प्रवाह, क्योंकि इसमें प्रवाह के बारे में, जब कोई द्रव प्रवाहित होता है तो उस पर क्या क्या कंडीशन आता है, तो द्रव के प्रवाह के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे, है ना। द्रव का प्रवाह किस टाइप का होता है ना, कैसा कैसा प्रवाह होता है, जब द्रव को ऊपर से नीचे बहाया जाता है, नीचे से ऊपर बहाया जाता है ना। इसमें बहुत सारा है वैसी धारा रेखी प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह, बर्नौली प्रमेय, ये सब हम लोग का इसी द्रव के प्रवाह, जो फ्लो है हम लोग का, उसी पर बेस्ड है हम लोग का, है ना, जितना भी सब चीज है वो। ठीक। तो पहले हम लोग देखते हैं, श्यांता हेडिंग डाले हो क्या, श्यांता के बारे में थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूं, चलो श्यांता हेडिंग डालो। श्यानता, जिसको अंग्रेजी में विस्कोसिटी कहते हैं, श्यांता। ठीक। तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है थोड़ा सा तुम लोग का घर्षण वाले चैप्टर से। ये घर्षण का जुड़वा भाई है, समझो, जुड़वा भाई। बस दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है ना। डिपार्टमेंट मतलब दोनों का घर समझो। एक का घर कहाँ है, शक्ति में नहीं है। एक का घर ठोस में है, तो दूसरे का घर कहाँ है, द्रव में है। एक धरती लोक में है, एक पताल लोक में है ना, समुद्र लोक में, ऐसा समझो। देखो, घर्षण में हम लोग को क्या पढ़े थे, घर्षण जब दो ठोसों के बीच आपेक्षिक गति होती है या सापेक्षिक गति होती है, उन सापेक्षिक गति का विरोध करता है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। यहां पर श्यांता किसको कहोगे, जब द्रव की 2 परतों के बीच आपेक्षिक गति हो तो उसका जो विरोध करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्यांता कहते हैं। ये 2 ठोसों के बीच होने वाले घर्षण सापेक्षिक गति का विरोध करता है, और 2 द्रव की परतों के बीच, जैसे पानी में तेल डाल दो या तेल में पानी डाल दो, 2 अलग अलग प्रकार की द्रव हुई, और उन द्रवों की परतों के बीच होने वाला जो घर्षण है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्यांता। ये घर्षण तुम लोग का ठोस में होता है, और ये घर्षण तुम लोग का द्रव की 2 परतों के बीच में होता है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्यांता। दोनों का काम वही है, दोनों अपेक्षिक गति का क्या करते हैं, अपेक्षिक या सापेक्षिक गति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक। तो द्रव की 2 परत या एक ही द्रव का विभिन्न परत ले लो, मान लो ऐसे करके है द्रव, है ना, ऐसे करके। तो द्रव का ये परत और द्रव का ये परत, विभिन्न परतों के बीच होने वाली क्या, सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग, श्यांता। घर्षण ही है एक तो। अब तुम लोग के मन में आ रहा होगा एक ही द्रव में कि कहां कैसे 2 परत होगा अगर उसको लेयर में बांटे तो बहुत सारा परत होगा। नहीं तो फिर तुम लोग खुद सोचो, जो पानी हम लोग का नदी नाला में बहता है, देखे हो, पानी नदी नाला में बहता है, नीचे के पानी का वेग कम होता है, नीचे के पानी का वेग कैसा होता है, कम होता है, और ऊपर के पानी का वेग कैसा होता है, ज्यादा होता है ना। बाकी होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर द्रव, अगर हम लोग का पानी ही है, अगर ये पानी ही है और ये दोनों बह रहा है, तो बह रहा है तो ऊपर में जितना वेग है नीचे भी उतना वेग होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो बह रहा है। ऐसा थोड़ी ऊपर ऊपर परत बह रहा है, नीचे नहीं बह रहा है, बह तो दोनों रहा है। लेकिन जब ऊपर में रहोगे तो ऊपर में वेग ज्यादा रहेगा, और नीचे आओगे तो वेग कैसा होता है,
कम होता है। जब पानी में तुम लोग नरवा और में बाढ़ आता है, देखे हो, बाढ़ में जाके खड़े रहोगे तो नीचे तुम लोग का कम फर्क पड़ेगा, ऊपर में झेलार जो है, जो दबाव है वो ज्यादा पता चलता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का पानी ज्यादा बहता है, नीचे का पानी कम बहता है, तो इसलिए ऊपर का वेग ज्यादा और नीचे का वेग क्या होता है? कम होता है। तो कम होने का कारण क्या है? तो यही है, द्रव विभिन्न परतों, विभिन्न लेयर से मिलकर बना होता है ये, है ना, और वो धीरे धीरे लेयर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसको सबको पढ़ोगे, और जड़त्व का नियम पढ़े हो, कोई स्थिर है अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी, है ना। और ये नीचे का परत का वेग किससे संपर्क रहता है? जमीन से। तो जमीन क्या करता है? मैं रुका हूं तो तू भी रुक, वो इस परत को दबाव डालता है रुकने का, तो ये इस जमीन के संपर्क में थोड़ा सा रुक जाता है, ये फिर अगले वाले परत को दबाव डालता है, ये अगले वाले परत को दबाव डालता है, ऐसा करते करते नीचे का लेयर क्या होता है? कम होते जाता है। ऊपर का लेयर क्या है? ऊपर का वेग क्या है? ज्यादा है, तो ये इस परत को बोलेगा तू मेरे साथ ज्यादा बह, तो ये थोड़ा ज्यादा बहेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे करके, तो दोनों में हम लोग का क्या होता है? विरोध होता है एक दूसरे पर, है ना। एक जो जमीन से जुड़ा है वो रुकने का प्रयास करेगा, एक जो ऊपर गति अवस्था में है वो दूसरे वाले को भी क्या कहेगा? मेरे साथ भी तू कैसे रहा? गति अवस्था में रहा। इन्हीं परतों के बीच में क्या होता है? आपेक्षिक गति, जिसका विरोध करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? श्यानता। और सरल शब्दों में हम लोग कहें तो श्यानता मतलब द्रव के गाढ़ेपन से होता है ना। तो वो तो हम लोग का वो कॉन्सेप्ट खत्म है, मान के चलो, ठीक। तो चलो हेडिंग डालो, श्यानता डाले हो हेडिंग? चलो मैं बोलते जाता हूं, लिखो। द्रव द्रवों में घर्षण का गुण पाया जाता है, द्रवों में घर्षण का गुण पाया जाता है, जिसे श्यानता कहते हैं। जिसे श्यानता कहते हैं। हो गया? अथवा एक और परिभाषा लिख लो, थोड़ा सा बुक जैसा थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूं। द्रवों का वह गुण जिसके कारण, द्रवों का वह गुण जिसके कारण, द्रवों का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक द्रव, द्रवों का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच, अपनी ही विभिन्न परत, दूसरे का परत को छोड़ दो, दूसरे परत के साथ तो लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना। अपनी विभिन्न परतों के बीच क्या लिखे? परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। हो गया? हो गया? फिर वहीं पर नोट पॉइंट में लिख लो, श्यानता का अर्थ जो है सीधा सीधा वो द्रव के गाढ़ेपन से है। श्यानता का अर्थ द्रव का गाढ़ापन कहलाता है, सीधा, है ना। जो ज्यादा गाढ़ा है उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होगी, जो कम गाढ़ा है या पतला है उसकी श्यानता कैसी होगी? कम होगी। समझे? अब देखो, श्यानता मतलब हो गया हम लोग का द्रव का गाढ़ापन, है ना। अब कौन कौन सा ऐसा द्रव है जिसकी श्यानता अधिक होती है? अधिक श्यानता वाला द्रव और कम श्यानता वाला द्रव। चलो बताओ, अधिक श्यानता वाला द्रव कौन कौन सा है? हाँ, मधुरस, उसने लिख दो मधुरस। शहद, शहद हो गया, घी हो गया,
हाँ डोरी तेल। तेल मान के चलो सीधा सीधा, है ना, तेल मान के चलो सीधा। अब हम फिर और खतरनाक खतरनाक तेल आते फिर। है ना। ये हो गया शहद घी तेल, ये सब कैसा है? हाँ वही वही तो है, तेलिस तो है ना, तेलिस तो है। हाँ तो ये शहद घी तेल और क्या हो गया? ग्लेसरीन। ग्लेसरीन मत कहना, ग्लीसरीन है वो, है ना। ग्लीसरीन, ये सब कैसा है? गाढ़ापन है ना, मतलब अधिक श्यानता वाला द्रव है। कम श्यानता वाला द्रव में कौन कौन सा आएगा? पानी, दूध, हाँ माटी, हाँ माटी तेल, और छोड़ो माटी तेल को, है ना। हाँ पेट्रोल, ये सब है हम लोग का, है ना, जो है। समझ गए क्या क्या है? अच्छा। हाँ सब आ सकता है, तय घर में आराम से सोच के एक लिस्ट बना के दे देबे मोला, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखो, जो अधिक श्यानता वाला द्रव है इसका बहाव कम होता है। बहाव कम होता है मतलब ये धीरे धीरे बहता है। और जो कम श्यानता वाला होता है इसका बहाव कैसा होता है? अधिक होता है। अगर स्लोप बनाऊं मैं ऐसे, इस डायरेक्शन में मैं स्लोप बना दूं, और एक एक बर्तन से शहद गिराऊं और एक बर्तन से पानी गिराऊं, तो कौन जल्दी ढुलते ढुलते नीचे जाएगा? ऑब्वियसली बात है पानी। क्योंकि शहद में क्या है, गाढ़ापन ज्यादा है, अधिक श्यानता वाला द्रव है, इसलिए क्या होगा, कम गति करेगा, धीरे धीरे बहेगा। समझ गया इतना? कहते कि सो ढक्कन, हाँ ये हो गया। अब देखो, श्यानता का कुछ डेली लाइफ से उदाहरण देख लें हम लोग। क्या क्या उदाहरण देखेंगे? हाँ श्यानता और श्यान नहीं है। श्यानता का उदाहरण देखो, क्या क्या उदाहरण है श्यानता का जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। श्यानता के उदाहरण, बताओ श्यानता का उदाहरण जो डेली लाइफ में हम लोग देख सकें, आंखें निटोर के। बोलो बच्चा। पहला उदाहरण, हम लोग वायु में अच्छे से चल लेते हैं, मतलब ऐसे खुला, ऐसे यहाँ पर चलने के लिए बोलूँ तो मैं देखो आराम से चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ ना। और यहीं पर अगर पानी भर दूं, अब पानी भर के चलने के लिए बोलूँ तो मैं चल पाऊंगा? चलूँ ओ लेकिन धीरे चल, हाँ। नहीं कहते मोर गोड़ा टूट गया का। चलूंगा लेकिन पहले की तुलना में कैसा चलूंगा, धीरे चलूंगा। धीरे चलने का कारण क्यों है? क्योंकि वायु था पहले, तो वायु की श्यानता कैसी थी, कम थी। और अभी पानी डाल दूंगा तो पानी की श्यानता वायु से तो ज्यादा है ना, है ना। भले यहाँ पर कम श्यानता है लेकिन वायु से तो और ज्यादा है। तो वायु से ज्यादा है तो मेरे को चलने में थोड़ा दिक्कत आएगा। अगर मैं दो बीकर लूं, एक बीकर, ये दो बीकर या दो गिलास ले लूं, है ना। एक गिलास में मैं क्या डाल दूं, शहद, और एक गिलास में क्या डाल दूं, पानी, है ना। और दोनों को ले लेते हैं, शहद और पानी को, या पानी में शहद मिलाएं, शहद में पानी मिलाएं। नहीं वैसा मत करो, हाँ वैसा मत करो। शहद ले लो एक ठो में अलग से, एक ठो में क्या ले लो, पानी ले लो। और दोनों को लेकर के दोनों गिलास को मस्त हिला दो अच्छे से, और उसके बाद छोड़ दो। तो उससे क्या होगा, क्या होगा? शहद जल्दी बैठेगा और पानी धीरे से। क्यों? शहद में कैसा है, श्यानता ज्यादा है, गाढ़ापन ज्यादा है। गाढ़ापन ज्यादा है मतलब वो अपने आप को स्थिर जल्दी कर लेगा, है ना। तो इसलिए शहद क्या होगा, जल्दी बढ़ जाएगा, और पानी क्या होगा, लेट से बैठेगा। ठीक, या तो एक शहद में ऐसे चम्मच घुमा दो, पानी में चम्मच घुमा दो, छोड़ दो दोनों को चम्मच घुमा के। तो ये शहद तुम्हारा बढ़ जाएगा और पानी घूमता रहेगा, है ना, लफाड़ू जैसे। हमारा जैसे इधर उधर पानी घूमता रहेगा, शहद तुम लोग का क्या हो जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा। ठीक। तो ये सब हम लोग का श्यानता का क्या है, उदाहरण है। उसको लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ चलो तो लिखो। लिखो फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गवा। अब देखो श्यानता गुणांक क्या है, हेडिंग डालना श्यानता गुणांक, श्यान के गुणांक। उसने तो लागा थे डालबो कहूस तोर मन लागे डाल ले हेडिंग। हेडिंग डालो श्यानता गुणांक, हो गया। श्यानता गुणांक से पहले धारा रेखी प्रवाह बताना था, चलो इसी के बाद बता देंगे, है ना। ये हो गया। अब देखो श्यानता गुणांक होता क्या है, इसका हम लोग का व्यंजक निकलेगा बस, और कुछ नहीं है। देखो मान लो एक हम लोग ले लेते हैं कोई द्रव है ना, जो स्थिर और दृढ़ क्षैतिज पृष्ठ पर बह रहा है। कहने का मतलब सीधा सीधा जमीन पर बह रहा है, उतना लंबा काहे कहोगे, है ना। अब मैं कहूं स्थिर क्षैतिज दृढ़ पृष्ठ पर बह रहा है, तो कल चुपचाप भी हम बुहा थे, है ना, चुचवा थे। ये है चुचवाते हुए बह रहा है, ये दृढ़ पृष्ठ है, मान लो ये जमीन है, इसको हम लोग पी क्यू कर देते हैं, भिया रे भिया में ऊपर भाई ना, नहीं तारीफ हो भाई। यहां पर द्रव कोई बह रहा है, मान लो ये द्रव है ना, कलर इसका चेंज हो गया है, ये कोई द्रव है जो इस पृष्ठ पी क्यू पर, उसी को तो कह रहा हूं कलर चेंज हो गया है ना। इस द्रव के इस पृष्ठ पर ये कोई द्रव है जो क्या हो रहा है, बह रहा है, समझे इतना, है ना। चूंकि द्रव कई परतों से मिलकर बना है, माना जा सकता है ना, क्योंकि अभी बताया परत मतलब लेयर, है ना। चूंकि द्रव कई परतों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। जो परत नीचे जमीन से अटैच होगा उसकी जो हम लोग का स्पीड है, उसका वेग है, वो कैसा होगा, कम होगा। और जैसे जैसे नीचे से ऊपर आते जाओगे वेग क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सबसे ऊपरी परत का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, है ना। इसलिए लहर ऊपर ऊपर आता है, कभी नीचे नीचे लहर आते देखे हो, लहर ऊपर ही ऊपर आता है, क्यों, क्योंकि ऊपर के परत का वेग क्या होता है, ज्यादा होता है ना। कभी देखे हो ऊपर का पानी स्थिर है, तरी तरी लहर आते, वैसा नहीं आता, लहर ऊपर ही आता है, क्योंकि ऊपर के प्रवाह का, ऊपर के द्रव के प्रवाह का वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए जो भी लहर है या जो भी स्पीड है वो ऊपर में ज्यादा रहता है, नीचे में कम होता है, क्योंकि नीचे जमीन से संपर्क होता है। अगर मान लो बह रहा है कोई चीज, अब ये स्थिर है, ये क्या है, स्थिर है, अब ये स्थिर है तो इसका भी मन डोलेगा, डोला रे डोला, मन डोलेगा मतलब मैं चल रहा हूं, ये स्थिर है तो मैं क्यों चलूं, मैं भी थोड़ा सा रुक जाता हूं, है ना। मतलब ये भी क्या होगा, धीरे धीरे इस जमीन के संपर्क में आते ही ये अपना गति को क्या करेगा, मंद करेगा, धीरे करेगा। इसको देखेगा ये हिच गया है, ये भी थोड़ा सा धीरे करना का चालू करेगा। लेकिन ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला तो स्पीड में चल रहा है, वो नीचे वाले को कहेगा मैं भागा था तहु भाग, है ना। तो इस कंडीशन में जब दोनों अटैच होता है तो क्या होता है, इसके संपर्क में जो परत रहेगा वो धीरे चलेगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वेग क्रमशः क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और अगर ऊपर से देखोगे तो जैसे जैसे नीचे आओगे वेग कैसा होते जाएगा, कम होते जाएगा, है ना। नीचे से देखोगे तो ये स्थिर है तो ये भी स्थिर होगा, उससे कम होगा लेकिन, है ना, क्योंकि इसके कारण स्पीड है लेकिन इसके कारण स्पीड थोड़ा कम है, वैसा वैसा होते जाएगा। समझ गए इस चीज को, ये होता है ना। मान लो दो परत हम लोग मान लें, दो लेयर हम लोग लेते हैं, मान लो इस पृष्ठ से एक्स दूरी पर, ये देखो इस पृष्ठ से एक्स दूरी पर एक परत ये वाला लेते हैं, ये वाला देखो, और इस पृष्ठ से एक्स प्लस डी एक्स दूरी पर ये परत ले लेते हैं, ये वाला। ये दो परत का हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, है ना। दो परत ले लेते हैं, एक की जमीन से दूरी कितना है, एक्स है, और दूसरे की जमीन से कितना है दूरी, एक्स प्लस डी एक्स है ना। और इन दो परतों को कुछ मान लेते हैं, मान लो इस परत को हम लोग मान लेते हैं ए, और इस परत को क्या मान लेते हैं, बी। द्रव की दो परतें हैं ए और बी, परत ए की इस जमीन से दूरी कितना है, एक्स है, और परत बी की इस जमीन से दूरी कितनी है, एक्स प्लस डी एक्स है ना। अब देखो
मान लो इस परत का वेग v है, तो इस परत का वेग कितना होगा, v प्लस dv होगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हो वेग क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर इसका वेग v मान लेते हैं तो इसका वेग v प्लस dv हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दूरी हम लोग का अल्प dx है, तो वेग में जो परिवर्तन होगा वो भी कैसा होगा, अल्प ही होगा। सब चीज अल्प, थोड़ा सा में क्या होगा, काउंटिंग होगा। समझे इतना चीज ब्रो? समझ गए ना? हाँ ठीक। चलो ये चित्र को बनाओ, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चित्र को बनाओ चलो। चलो माना फलाना बता रहा हूं। माना एक द्रव जो पृष्ठ P के ऊपर बह रहा है ना, भरा नहीं है, बह रहा हो गया। उसके बाद द्रव विभिन्न परतों से मिलकर बना है ना। फिर लिखना माना, हाँ उसी में लिखो माना पृष्ठ से, माना पृष्ठ से x व x प्लस डी एक्स, मैं ओधम चाय पियत पियत बता दूं, x व x प्लस डी एक्स दिखा थे, ले तीन ने दिखे। चलो इधर उधर हम बता रहा हूं। x प्लस डी एक्स से दूरी पर दो परत A और B है। दो परत A और B है, हो गया। दो परत A और B है जिनका वेग क्रमशः v व v प्लस dv है। हो गया। वेग v और v प्लस क्या है, dv है। डेल भी नहीं है, dv है ना। तब वेग प्रवणता किसमें है, वेग प्रवणता? ढाल प्रवणता है, वेग अलग है। अब देखो वेग प्रवणता उस समय क्या होगा, देखो यहां पर वेग प्रवणता। अब वेग प्रवणता, वेग में परिवर्तन और विस्थापन है ना, तो वेग में परिवर्तन कितना है, बड़े से छोटा घटाओगे, x प्लस डी एक्स माइनस क्या करोगे, x, अच्छा सॉरी वेग को पहले लिखोगे ना, dv माइनस v, और उसके बाद इसका विस्थापन, अंतर देखोगे ना कितना का फर्क पड़ रहा है वो, तो ये हो गया आएगा x प्लस डी एक्स माइनस कितना करोगे, x, क्योंकि हमेशा बड़े से छोटा घटाते हैं। बड़ा कितना है, ये है, तो बड़े से छोटा घटाओगे तो v प्लस डी माइनस क्या करोगे, v, और जब उसका विस्थापन देखोगे तो विस्थापन को भी घटाओगे, कितना का फर्क है, तो x प्लस डी एक्स माइनस कितना करोगे, x, है ना। तो जब हल करोगे तो माइनस वी से प्लस वी खत्म, तो क्या बचेगा, dv, और x प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, तो क्या बचेगा, dx। तो हम लोग का वेग प्रवणता कितना आ गया, हाँ वेग प्रवणता आ जाएगा हम लोग का dv बटे, है मैं क्या बोला, अरे हाँ चलो शब्दों का कृपया ध्यान न दें, ठीक हो गया। नहीं नहीं और है ना, अभी इतना हुआ ना,
हाँ, अब उसके बाद श्यानता देखो। अब इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ, इतना को थोड़ा सा नोट करो। नहीं, इतना नोट करो ना, फिर श्यानता को बढ़ते हैं आगे। ये स्कूल का है। नहीं हुआ है चेक। टाइम में लेता चेक कहाँ गया हूँ, मतलब दिवाली की बात है ना। अब देखो, ये हो गया इतना। अच्छा, एक चीज समझो, ये ए और बी है। ये क्या क्या है? ए और बी है। ए का वेग बी की तुलना में कम है, और बी का वेग ए की तुलना में कैसा है? ज्यादा है। तो जब बी प्रवाहित होगा तो ये ए के वेग को बढ़ाने का प्रयास करेगा, है ना, क्योंकि उसके साथ है। अच्छा, ए धीमा चल रहा है, तो ए क्या करेगा? बी के वेग को कम करने का प्रयास करेगा, है ना। संगति का असर। ए क्या करेगा? बी को कम करने का प्रयास करेगा, और बी जो है ए के वेग को क्या करेगा? बढ़ाने का प्रयास करेगा। इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे? नष्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ए धीरे चल रहा है, बी उसको ज्यादा चलने के लिए मजबूर करेगा। बी ज्यादा चल रहा है, ए उसको क्या करेगा? कम चलने के लिए मजबूर करेगा। दोनों एक दूसरे पर प्रभाव उत्पन्न करेंगे, दोनों एक दूसरे के गति को रोकने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। इस चक्कर में दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा, घर्षण बल, जो दोनों की गति का क्या करेगा? अपेक्षित गति का विरोध करेगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? श्यान बल कहेंगे। ठीक। और अगर श्यान बल लगता है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। फिर द्रव धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और हमको तो क्या है? ये द्रव का प्रवाह है, द्रव को निरंतर बनाए रखना है, इसलिए बाहर से हम लोग क्या करेंगे? बल लगाएंगे। और बाहर से जो बल लगाएंगे वो निम्न बातों पर निर्भर करेगी। घर्षण चैप्टर में पढ़े हम लोग, जो घर्षण जो है वो सतह पर निर्भर करता है। सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, घर्षण बल का मान उतना ही क्या होगा? कैसा होगा? घर्षण बल ज्यादा होगा तो सतह बल ज्यादा होगा तो घर्षण बल का मान कैसा होगा? कम हो जाएगा। वाह। सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो घर्षण बल का मान कम हो जाएगा ना, था तो कम होगा कहेस ना। ठीक। तो सतह जितनी बड़ी होगी, सतह जितना ज्यादा होगा, घर्षण बल का मान उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। ये उंगली का ये दोनों को मैं चलाऊंगा तो कम घर्षण होगा, अब पूरा ये हाथ दोनों को उपयोग करूंगा तो ज्यादा होगा, क्योंकि सतह मेरा एरिया कैसा हो गया? बढ़ गया। और एरिया बढ़ा तो हम लोग का घर्षण बल का मान भी कैसा हो जाएगा? कौंदी भैरी। ठीक। तो इतना लिखे ना। चलो लिखो उसी के आगे। न्यूटन के अनुसार, हाँ, न्यूटन के अनुसार किसी बहते द्रव की दो परतों के बीच, न्यूटन के अनुसार किसी द्रव की किसी बहते द्रव की, किसी बहते द्रव की दो परतों के बीच स्पर्श रेखीय दिशा में लगने वाले बल को, स्पर्श रेखीय लिखूंगा। हाँ, स्पर्श रेखीय दिशा में लगने वाले बल को श्यान बल कहते हैं। श्यान बल कोष्टक में एफ कर लेना, कैपिटल एफ। हाँ, श्यान बल कहते हैं। हो गया। श्यान बल कहते हैं। या निम्न बातों पर निर्भर करता है, उसी में उसके बाद आ जाएगा, कचरा जैसे है ये लेकिन आ जाएगा। यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला एफ अनुक्रमानुपाती होगा किसके? ए के। अगर एरिया ज्यादा करते हो, क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ाते हो, है ना, तो क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में क्या होगा?
घर्षण बल ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पर द्रव में है तो द्रव में भी वही होगा, अगर परत का लेयर ज्यादा चौड़ा होगा तो हमारा जो श्यान बल है वो क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा, जो ये वेग प्रवणता निकाले हैं इसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो एफ जो है अनुक्रमानुपाती होगा डीवी बटे क्या होगा, डीएक्स के, है ना। इसके भी, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व कहां से, 2 से, तो 1 और 2 से दोनों साइड एफ है तो दोनों बराबर होगा, ए इंटू डी वी बटे क्या हो जाएगा, डीएक्स। बराबर को ए अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो एक नियतांक लगेगा और यही नियतांक क्या होगा, ईटा होगा। ईटा ए इंटू डी वी बटे क्या होगा, डीएक्स। समझे इतना चीज, हो गया ना। अच्छा, और हम लोग पढ़े हैं जो घर्षण है वो वस्तु की सापेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। मतलब वस्तु इस दिशा में चल रही है तो घर्षण किस दिशा में चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तब तो उसका गति को धीमा करेगा। यहां भी वही हो रहा है, ए परत जा रहा है, दोनों जा रहे हैं, दोनों लेकिन एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और नष्ट करने के लिए दोनों के बीच में क्या बल लग रहा है, श्यानता बल लग रहा है, जो उसके विपरीत लगेगा तब तो उसकी गति को धीमी करेगा। मतलब विपरीत लग रहा है तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, ये जहां ईटा जो है क्या है, अनुपातिक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं। और एक चीज याद रखना, माइनस चिन्ह इसलिए लगाए हैं क्योंकि वो क्या कर रहा है, गति का क्या करता है, विरोध, क्योंकि घर्षण की प्रवृत्ति का है तो इसलिए होगा। ठीक, अच्छा, इसको हम लोग समीकरण 2 माने हैं, इसको समीकरण 3 मान लो। फिर इसी में एक छोटा सा कंडीशन, यदि क्षेत्रफल का मान एकांक कर दें और वेग प्रवणता जो है इसको भी एकांक कर दें तो एफ जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस ईटा के, ये। फिर इसी के बेस पे एक परिभाषा निकलेगा श्यानता गुणांक का। इतना उतारो, फिर एक परिभाषा बताता हूं। अब यही यही तीन चीज देखकर तो परिभाषा देना है, ये तीन चीज देखकर, ये कैसे लिखबो बताओ। हाँ हाँ, बोलते जाओ, चलो। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित, कौन प्रवाहित हो रहा है, द्रव। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित द्रव का जो श्यानता है, श्यानता गुणांक, ये श्यानता गुणांक उस बल के बराबर होता है जो बल लगता है उस द्रव पर जिसका वेग प्रवणता कितना हो, एक हो, एकांक वेग प्रवणता वाले पर, है ना। या ऐसे कह सकते हो, एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाले द्रव, एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाले द्रव पर एकांक वेग प्रवणता, एकांक वेग प्रवणता पर या एकांक वेग प्रवणता वाले द्रव, उस पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं, है ना। चलो लिखो परिभाषा में लिखा रहा हूं। हेडिंग डालो परिभाषा, हो गया। किसी द्रव का श्यानता गुणांक, किसी द्रव का श्यानता गुणांक किसी द्रव का श्यानता गुणांक, अल्प विराम करो, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली दो परतों, क्योंकि द्रव के दो परतों के बीच लग रहा है, दो परतों पर लगने वाले, लगने वाले उस श्यान बल के बराबर होती है, लगने वाले उस श्यान बल के बराबर होती है
उस श्यान बल के बराबर होती है जिसकी वेग प्रवणता एकांक हो। जिसकी वेग प्रवणता कैसी हो? एकांक हो। ठीक, आज इतना ही देखो।